नीट 2027 के जितने भी बच्चे हैं आपके पास पूरा अप्रोक्सीमेट में 1 साल है। अब उस 1 साल के अंदर एक टॉपर कौन से रोड मैप को फॉलो करता है, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है और क्या उसका पूरा माइंडसेट रहता है, आज मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि रोड मैप अपना कोई नॉर्मल रोड मैप नहीं होने वाला है। यहां पर हम उन सारे पॉइंटर्स की बात करेंगे जिसे बच्चा स्किप कर देता है, ध्यान में नहीं रखता, जिसकी वजह से उसकी रैंक छोड़ो सिलेक्शन भी आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सारी चीजों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको यह तो पता चल चुका है कि भाई री नीट 2026 हमारा चला गया। उसके अंदर हमारे पास अब इतने मार्क्स तो नहीं आ पाएंगे कि हम लोग सिलेक्शन ले पाए, या फिर आप क्लास 12th के अंदर होंगे तो आपको पता है कि आपको नेक्स्ट ईयर ही नीट का एग्जाम देना है। अब ड्रीम सबसे पहले आप लोगों ने बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपका फोकस एकदम क्लियर है कि भाई मुझे ये करना है, ये मेरा ड्रीम है, दैट्स इट। अब आप लोग यहां पर है, ये आपका ड्रीम है, आप अपने ड्रीम तक पहुंचना चाहते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए एक सही रोड मैप, सही गाइडेंस और सही मेंटोर की आपको जरूरत होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी चीजें अगर गड़बड़ाती हैं तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई आपने ये चीज तो सोच लिया कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आपको साथ साथ में ना कुछ रियलिटी चेकअप है जो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से रियलिटी चेकअप्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन मैं यहां पर उन बच्चों की भी बात करूंगा जो अभी 3 या 4 घंटे पढ़ पाते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग में 30-40 मिनट बैठ पाते हैं, उसके बाद वापस उनका मन करता है कुछ और करने का, बाहर खेलने का, कुछ खाने का, दोस्तों से मिलने का, बात करने का, कॉल करने का, सारी चीजों का मन एक साथ कर जाता है। नहीं, अगर हम बात करें उन बच्चों की बात करेंगे, आपको यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका मन पढ़ाई में लग रहा है या नहीं लग रहा। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कितनी देर वहां पर पढ़ने बैठे और कितना अच्छा आउटपुट आप निकाल पाए, क्योंकि अगर मैं मन के हिसाब से चलूं तो पढ़ाई का मन कभी करता भी नहीं है। तो ये सारे रियलिटी चेक हैं जो कि आपको यहां पर फॉलो करने पड़ेंगे। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, पूरे साल की बच्चे की एक तपस्या होती है, उस तपस्या को भंग नहीं होने देना है। उस तपस्या को एंड टू एंड तक लेकर के जाना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, और नो डाउट आप डॉक्टर जरूर बनेंगे। क्योंकि जो रोड मैप है ना जो मैं बताने वाला हूं, बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया, ना जाने कितने बच्चे इसी रोड मैप को फॉलो करके अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं, जैसे बच्चे होते हैं ना, स्टार्टिंग में जैसे मान लो स्टार्ट हुआ, बिल्कुल एकदम स्टार्ट हुआ सेशन, और अब ना उनके अंदर नया नया जोश होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो ड्रॉपर होते हैं पिछले साल के, अब वो वापस से ड्रॉप करने के लिए आए, मतलब वापस से ड्रॉप है वो। अब अगर ऐसे बच्चों से पूछा जाए ना, इनका एड्रेनलिन बड़ा हाई होता है, लेकिन स्टार्टिंग में इन्हें लगता है भाई ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। एक टीचर ने मोटिवेशन लेक्चर दे दिया, मोटिवेशन वीडियो दे दी, भाई मस्त एकदम एक ही दिन के अंदर प्लान बनाया 10 से 12 घंटे पढ़ने का। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, खत्म। ऐसा बच्चे को फेलियर देखने को 100% मिलेगा। अगर आपने एक दिन के अंदर ही 10 घंटे बैठने का प्लान बना लिया तो कैसे पॉसिबल है यार? आप खुद सोचिए ना, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान में ये लगना है कि एकदम 10 घंटे नहीं बैठना है आपको। अगर आपकी आदत है आज 1 घंटा बैठने की, तो कोशिश करें कि कल 1.5 घंटा बैठे, फिर 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे। हर दिन अगर आप लोग आधा आधा घंटा भी बढ़ाएंगे तो नो डाउट आपको 10 घंटे पहुंचने में समय लगेगा। अगर आज आपकी सिटिंग कैपेसिटी जो है वो 30 मिनट की है, तो आपको 10 घंटे तक पहुंचने में समय जरूर लगेगा। लेकिन आप इस कंसिस्टेंसी के साथ अगर चलेंगे ना, तो बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आज मैं 3 घंटे बैठ पा रहा हूं, कल 3.5 घंटे, फिर 4, फिर 4.5, फिर 8 से 10, कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वही सारे पॉइंटर्स यहां पर दिए हुए हैं। बच्चा ये बहुत कॉमन मिस्टेक करता है, वो एक ही दिन के अंदर प्लानिंग करता है कि भाई आज मैं मोटिवेटेड हूं, आज मैं फिजिक्स खत्म कर दूंगा, आज केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, आज ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारा जुनून होता है उसके हाथ में। लेकिन वो ये भूल चुका है कि ये जो जुनून है ये मात्र 2 या 3 दिन का है, उसके बाद सारी चीजें फीकी पड़ जाती है। वापस से आप लोग वही नेगेटिव थॉट के अंदर आते हैं, ओवर थिंकिंग में आते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई मान लेते हैं कि आपने ड्रॉप लिया। आप अगर ड्रॉप लेते, ठीक है, और आपने नेक्स्ट ईयर दोबारा ड्रॉप लिया, मतलब सेकंड ड्रॉप आपका अब चल रहा होगा नीट 2027 के लिए। अब अगर यहां पर बहुत सारे बच्चों को देखें, उनके दिमाग में क्या आएगा, वो यार बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से चलेंगे भाई, कुछ भी नहीं, ये मानेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आता। अगर तुम्हें कुछ आता नहीं है तो यहां कर क्या रहे, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने सेकंड ड्रॉप लिया है, आप ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हो। अगर आपको 30% या 40% भी पहले का आता है, तो आप बाकी बच्चों से 40% रेट जीत चुके हो। ऑलरेडी आप उनसे रेस जीत चुके हो, ऑलरेडी आप उनसे बहुत आगे हो, क्योंकि अब आपको वापस से जीरो से शुरू नहीं करना मेरे लाल, जीरो से शुरू नहीं करना। आपको जहां पर आपने छोड़ा था ना, वहीं से वापस से रीस्टार्ट करना है।
ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, वहां पर समय देने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी टीचर का लेक्चर देख रहे हैं, आपको लगता है वो लेक्चर 6-7 लेक्चर में खत्म होगा, यानी 6-7 घंटे की वीडियो अप्रॉक्स मान लेते हैं, और आपको वो चीज आती है, तो जबरदस्ती उसके अंदर 6-7 घंटे या 2x पे भी लगा के देखेंगे, तो 2.5 से 3 घंटा क्यों वेस्ट करना है? अगर आपको लगता है कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फटाफट 2x में निपटा दीजिए। अगर आपको लगता है टीचर ने किसी बच्चे के लाइव क्लास के अंदर डाउट सॉल्व करें, लेकिन आपको वो चीज ऑलरेडी आती थी, तो वहां पर समय को वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। आप एक बात बताओ, इनिशियली आप लोग इस चीज के अंदर बढ़ेंगे, धीरे 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 आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे, आपके रास्ते में वापस से वही चीज आएंगी जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब अगर आप उसे हटाकर, क्योंकि आपको वो ऑलरेडी आता है, 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर फटाफट रिवाइज करके उनके क्वेश्चंस कर लो, तो आपका टाइम सेव हुआ ना। इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना है, ये गलती भी हमें नहीं करनी है। हां, अगर आप बिल्कुल नए हैं, अभी आपकी 12th खत्म हुई है, अब आप ड्रॉपर स्टेज के अंदर आ गए, वापस से आपको रीस्टार्ट करना है, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको बिल्कुल एश्योरिटी के साथ जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, तब तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें, हमारे पास क्या होते हैं, नोट्स बनाने हमें नहीं आते। अगर मुझसे पर्सनली बोला जाए कि मैं अगर शॉर्ट नोट बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उसमें सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा। नंबर 1 तो वो कोई इंपॉर्टेंट डेट है, किसी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारी चीज तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के 4 से 5 पॉइंट होते हैं जो हमें याद होने चाहिए, लेकिन हम बार बार उस पर्टिकुलर एक टॉपिक को हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं वो जो टॉपिक भूल जाता हूं ना, मैं सिर्फ उसी को नोट्स में डालूंगा, क्योंकि बाकी टॉपिक तो मुझे आते हैं ना। तो सोचो कितने शॉर्ट और कितने क्रिस्प नोट बन गए। ऑलरेडी आपके पास प्रीवियस ईयर के नोट्स होंगे, तो आपको नए नोट्स में टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्यों है? आप अपने पुराने नोट्स को उठाइए, उनके अंदर जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो करिए, स्टिकी नोट्स आते हैं उन्हें लगाइए, दैट्स इट, काम खत्म। जितना समय को बचाओगे ना, स्टार्टिंग में लगता है, स्टार्टिंग में बहुत लगता है, यार ऐसे नोट्स बनाते, वैसे नोट्स बनाते, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत सारी चीजें माइंड के अंदर आती है, बहुत सारी। लगता है सब कुछ फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो नोट्स भी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाते हैं। मत करो ये चीजें, मत करो। अगर आपको ऑलरेडी चीजें आती हैं तो आगे बढ़ो, समय को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये वाली चीजें भी आपको अवॉइड करनी है। ध्यान रखना, ये जो पॉइंटर लिखे हैं ना, ये बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा कि आज मैं आपको ये नहीं बोल रहा बच्चों फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों केमिस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट है, बच्चों बायो में ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। आज मैं बात कर रहा हूं उस गलती की जो बच्चा बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि पूरे साल में आपको क्या पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो मैं उसमें क्या बताऊं आपको, बताओ। लेकिन मैं ये तो बता सकता हूं ना कि उस पूरे सिलेबस को पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए, किस तरीके से आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं ना, वही हमारे असली टीचर होते हैं। बच्चा क्या करता है कि मॉक टेस्ट देता ही नहीं है, वो मॉक टेस्ट देगा ही नहीं। उसे लगता है कि अगर भाई मैंने मॉक टेस्ट दिए ना, तो मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, जब सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तब आराम से मॉक टेस्ट दूंगा बैठकर, तब तक तो मैं आराम करता हूं। ये गलती होती है। अगर आपने आज के टाइम पर मॉक टेस्ट दिए ही नहीं, तो फिर आप किस तरह से अपने आप को एनालाइज करोगे, कैसे अपने आप को विजुलाइज करोगे, कैसे अपने आप को पहचानोगे, कैसे खुद के अंदर ये जान पाओगे कि कौन कौन सी कमियां हैं जिन्हें ठीक करके सिलेक्शन के पास पहुंचाया जा सकता है अपने आप को। दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उनकी दोनों की बात करते हैं। एक सबसे पहले बात करता हूं मैं एवरेज बच्चे की, दूसरा मैं बात करूंगा टॉपर बच्चे की। एवरेज बच्चा क्या करेगा, पहले तो वो पेपर देने ही नहीं जाएगा, मॉक होंगे वो देगा ही नहीं। वो बोलेगा कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। सिलेबस पूरा होगा, आराम से दूंगा टेस्ट। लेकिन सिलेबस आपका कभी पूरा होता ही नहीं है, 100% सिलेबस कभी पूरा हो ही नहीं सकता, ये बात दिमाग से निकाल दो। ध्यान रखना इसे, मैं सच बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूं, 100% सिलेबस खत्म करने जैसी कोई भी चीज नहीं होती। ये एवरेज बच्चा गलती करता है। चलो मान लेते हैं उसके पेरेंट्स का कॉल आ गया, दोस्त ने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, वो कैसे भी करके एग्जाम देने चला गया। एग्जाम देने गया, एग्जाम में बैठा अपने उसी नेगेटिव माइंडसेट से कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, जो नंबर आएंगे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो अपने दिमाग को समझा रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं यार, हमने कौन सा सिलेबस खत्म करा, 300-400 नंबर भी आ गए तो बहुत है। अब वो घर वापस आएगा, एवरेज बच्चे की बात हो रही है अभी। अब वो घर वापस आएगा, घर पे आने के बाद ओहो आज बहुत स्ट्रेस हो गया, 3 घंटे का पेपर दिया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आंसर की लगाएगा, देखेगा 350 नंबर बन रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लगा लिया, 350 नंबर बन रहे हैं, 350। अच्छा चलो 350 मार्क्स आ गए, बंद करा, साइड में रखा, मस्त या तो सो गया या फिर खेलने चला गया, क्योंकि आज पूरे दिन का स्ट्रेस हो गया ना पेपर देके बावजूद। तो अब तो वो आएगा ही नहीं, अब तो वो गायब है। अब उसने क्या करा, 350 नंबर लगाए और खुश हो गया ये सोचकर, अरे वाह यार मेरे तो बिना पढ़े 350 नंबर आ गए, अगर मैं थोड़ा पढ़ लेता तो ये तो 700 में से 700 आ जाते, या 720 में से 700 मार्क्स आ जाते मेरे। तो मैं तो, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, उसने एनालिसिस करा ही नहीं कि गलती क्या हुई, क्या प्रॉब्लम रही, नहीं कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं टॉपर की। टॉपर को पता था सिलेबस पूरा हो या ना हो, मॉक देने जाना है।
क्योंकि मान लेते हैं मॉक में 5 चैप्टर आने, एग्जाम्पल के तौर पर कोई 5 चैप्टर आने, 5 में से उसके 2 या 3 चैप्टर है, तो वो अपने 2 और 3 चैप्टर को ही टेस्ट करने वहां पर बैठेगा कि 2-3 चैप्टर में से मेरा कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, और जो रिमेनिंग के मेरे 2-3 चैप्टर रह गए उसके अंदर मैं देखता हूं तुक्का लगाकर, समझकर, या मेरी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से मैं उसमें कितना जानता हूं बिना पढ़े। वो ये करेगा। अब टॉपर जाएगा, जाकर के फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देकर आएगा, आने के बाद नंबर मिलाएगा, उसने देखा उसके भी मार्क्स 350 आ रहे हैं। अभी मैंने एवरेज और टॉपर बच्चे के माइंडसेट की बात करूंगा, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा। एवरेज बच्चे के भी 350 मार्क्स है, टॉपर बच्चे के भी स्टार्टिंग में 350 मार्क्स है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कोई टॉपर नहीं होता, धीरे 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 टॉपर बनते हैं। अब उसके 350 मार्क्स आए, ये वाला बच्चा एवरेज वाला खेलने चला गया था, लेकिन टॉपर बच्चे ने 350 मार्क्स के ऊपर बैठकर मंथन सबसे पहले ये किया कि क्या मुझे जो 3 चैप्टर आते थे 5 में से, क्या उसमें से कुछ गलत हुआ? अगर उसमें से कुछ गलत हुआ है तो उसने एक नोटबुक बना रखी है गलतियों की किताब, वो वहां पर जाकर नोट करेगा, क्या मुझसे क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई, मुझे टॉपिक नहीं आता था, मेरा चैप्टर वीक है, या इंग्लिश कमजोर है, या मैंने फॉर्मूला मिस्टेक करी, या मुझसे सिली मिस्टेक हुई। जो भी उसकी गलती हुई होगी उस क्वेश्चन के अंदर, जो वो चैप्टर पढ़ के गया था, उनमें से बता रहा हूं पहले मैं, वो उसे उठाएगा, वहां पर लिख लेगा, और नेक्स्ट टाइम उस गलती को नहीं दोहराएगा, उसे पता चल गया कहां पर मिस्टेक हो रही है। अब जो रिमेनिंग 2 से 3 चैप्टर थे जो वो पढ़कर नहीं गया था, लेकिन उसने उसमें तुक्का लगाया होगा, ध्यान रखा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की होगी, कुछ प्रीवियस नॉलेज को अपने रिकॉल किया होगा, अपने माइंड को थोड़ा समझाया होगा और रिलेट करके आंसर किया होगा, उसने देखा उसमें से कितने परसेंट क्वेश्चन उसके सही हुए, और जो क्वेश्चन सही हुए क्या वो तुक्के वाले थे या उसे समझकर किया गया, वो सारी चीजें उसमें एनालाइज करेगा। अब उसके दिमाग में प्रॉपरली ये चीज फिट हो चुकी है कि जो 3 चैप्टर थे वो मेरे को अच्छे से आते हैं नहीं, या फिर जो मेरे रिमेनिंग 3 चैप्टर जिन्हें मैंने पढ़ा नहीं वो मेरे दिमाग को रिकॉल है या नहीं, वो सारी चीजें जानता है। अब जब वो नेक्स्ट पेपर देने जाएगा तो अपनी प्रीवियस गलतियों को सुधार कर जाएगा। अब ये 350 से 550 मार्क्स तक पहुंच जाएगा। वहीं पर जो एवरेज बच्चा था उसने अपने आप को एनालाइज तो किया ही नहीं, तो वो 350 का 350 पे रहेगा, हो सकता है वो 250 तक भी गिर जाए। तो ये वाले माइंडसेट से बचना है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा कि मॉक टेस्ट आपके रियल टीचर होते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है भाई, ड्रॉपर का सक्सेस फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, आपका आज मन है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, आपको कंसिस्टेंट रहना है। हो सकता है कि आज रात को बनाए हुए प्लान अगले दिन खराब हो जाए, क्योंकि आपको नींद आएगी, नींद की वजह से, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है आपने 10 टॉपिक सोचे हो, अगले दिन जब आप उठें थोड़ा लेट उठें, हो सकता है 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, 7 टॉपिक, अरे कुछ तो पूरा होगा ना। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट के अंदर चले गए, नेगेटिव थिंकिंग के अंदर चले गए, या फिर आपने सोचा अरे आज का दिन तो वेस्ट हो गया अब कल से पढ़ेंगे, तो फिर सारी चीजें आपकी खराब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। वो चीजें हमें नहीं करनी है। साथ में हमें रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, ये सब कुछ लगाना है। अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा 1-1% भी हम लोग इंप्रूव करेंगे ना, तो भी हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, और रिपीट करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब हम खास बात पर आते हैं। अब आपको इन सारी प्रिपरेशन के लिए किसी ऐप की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो मैं आपके लिए सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि भाई ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन भी होता है, आप जाते हैं जाने आने का टाइम भी वेस्ट होता है। हाँ, अगर आपको लगता है आप कंसिस्टेंट हैं, आप ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, नो डाउट आप ऑफलाइन के लिए जाइए। लेकिन मोर देन 90% बच्चा आज के टाइम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज कर चुका है, क्योंकि आपका पेपर भी सीबीटी बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब उस सीबीटी के अंदर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑनलाइन की, तो आप लोग आई क्वांटा के ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीट वाले सेक्शन में आ जाइए। यहां पर आने के बाद आपको मिलेगा भाई डाउट सॉल्विंग। यहां पर प्रॉपर अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन को डाउट आपको आ रहा है, भाई ऑफलाइन के अंदर तो आपको नेक्स्ट डे वेट करना पड़ेगा टीचर का, यहां वेट नहीं करना। यहां पर रात के 12 बजे भी डाउट आ रहा है, डाल दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको जितने भी एग्जामिनेशन अपडेट है उसके लिए आपको बार बार अपने नेट को खोलने के लिए बाहर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि नेट खुलता है, नेट तो यहां भी खुलेगा खैर। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इंस्टाग्राम खोलेंगे या फिर कहीं न्यूज वगैरह चलाएंगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां पर डिस्ट्रैक्शन का कोई चांस ही नहीं है। साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि आपकी स्टडी में 4 चांद लगाएगा। इतना कर लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं सिलेक्शन 100% डन हो जाएगा। अगर आप लोग सच में सीरियस नीट 2027 के एस्पिरेंट्स है, तो मैं मानता हूं कि आपका जो ड्रीम कॉलेज होगा वो एम्स दिल्ली होगा। तो नीचे लिखे जरूर कमेंट में एम्स, और अगर आपने एम्स दिल्ली लिखा ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चा बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है अपनी स्टडी को लेकर, और मैं आपकी हर तरह से हेल्प जरूर करूंगा।